हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान में विदेशी तत्व। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय संविधान है उसने विदेशों के संविधान से क्या अपने संविधान में अपनाया है। तो चलिए आज हम जानते हैं इसके बारे में। हमारा पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत ने क्या अपनाया है अपने भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या अपनाया गया है? मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है, न्यायिक पूर्वावलोकन को अपनाया गया है, संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अपनाया गया है। इसके अलावा कि हम राष्ट्रपति का सिलेक्शन कैसे करेंगे, यानी निर्वाचित राष्ट्रपति को कैसे करेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा कि कौन भारत का राष्ट्रपति बनेगा। तो इसका सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। इसके अलावा अगर हमें ऐसा लगता है कि महाभियोग की जरूरत है राष्ट्रपति पर, तो उसकी क्या प्रोसीजर रहेगा, उसका क्या कैसे प्रयोग होगा, इन सब के बारे में भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे लिया है। इसके अलावा हमने सिर्फ राष्ट्रपति का पद ही नहीं लिया, हमने उपराष्ट्रपति का पद भी इसी से लिया है। इसके अलावा उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही ली है। इसके अलावा अगर हमें वित्तीय आपात यानी कि हमें कोई धन से संबंधित कोई आपदा आती है, तो उस वक्त हमें हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, ये रूल्स भी हमने कहां से लिए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा ही संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में बताया गया है, यानी मेंशन है, वैसा ही भारतीय संविधान में अपना लिया गया है। नहीं, जैसे कि भारत में क्या है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र के अकॉर्डिंग जो भी हमें अच्छा लगा, कि जो भी हमें चेंजेस करके हमें हमारे संविधान के अकॉर्डिंग लगा, उसे हमने अपने भारतीय संविधान में ले लिया। इसके अलावा सिर्फ हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से ही नहीं अपने संविधान में चेंजेस किए थे, बल्कि हमने ब्रिटेन के संविधान से भी कुछ तत्वों को ग्रहण किया है, यानी कुछ विशेषताओं को लिया है जो ब्रिटेन के संविधान में थी। जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली थी, एकल नागरिकता। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या तत्व अपनाया है, क्या चीज अपनाई है जो हमने फिर भारतीय संविधान में ऐड की है। सबसे पहला है संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता। हमारे भारतीय नागरिक जितने भी हैं उनके पास क्या है, एकल नागरिकता। वरना यूएस में क्या होता है कि अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य जाना हो तो आपको क्या लेनी पड़ती है, नागरिकता लेनी पड़ती है, या फिर उस राज्य की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन हमारे देश में क्या है कि ऐसा नहीं है, पूरे भारत में आपको कहीं भी चले जाओ, बस आपको एक ही नागरिकता मिलेगी। इसके अलावा विधि निर्माण प्रक्रिया जो है उसे भी हमने ब्रिटेन से लिया है। अब तीसरा जो देश है जिससे हमने अपने संविधान में तत्वों को ग्रहण किया है वो है आयरलैंड से हमने क्या लिया है, नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली है और आपातकालीन उपबंध लिए हैं। इसके अलावा जो चौथा देश है वो ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, प्रस्तावना की भाषा ली है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है, केंद्र में राज्यों के बीच क्या संबंध होंगे और कैसे शक्तियों का विभाजन होगा, इसके बारे में भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपने संविधान में तत्वों को ग्रहण किया है। समवर्ती सूची में क्या होता है कि राज्य और केंद्र दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, और दोनों ही अपने अपने, जैसे कि कुछ ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे केंद्र भी रूल्स करते हैं, राज्य करता है और राज्य का भी शासन होता है। तो दोनों के बीच समन्वय बनाने के लिए समवर्ती सूची में जो प्रावधान है वो काम आते हैं। इसके अलावा सोवियत संघ
सोवियत संघ से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में क्या होता है कि कोई भी देश को चलाने के लिए जो नागरिक है उनके पास क्या क्या अधिकार होते हैं, ये सब मेंशन किसमें है, मौलिक कर्तव्यों में। कि जो नागरिक है उनके पास ऐसे क्या कर्तव्य है कि वो अपने कंट्री को भी प्रोटेक्ट कर सके और अपने राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सके। तो वो सब किसके द्वारा होते हैं, मौलिक कर्तव्यों के द्वारा। छठा देश है जापान। जापान से हमने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और फ्रांस, सातवां देश है फ्रांस। फ्रांस से हमने अपने देश के संविधान में क्या अपनाया है, गणतंत्रात्मक शासन पद्धति। और आठवां देश है कनाडा। कनाडा से हमने अपने संविधान में क्या अपनाया है, संघात्मक शासन व्यवस्था। जो एक लोकतंत्र देश है उसकी एक ऐसी व्यवस्था है जो उसकी नीड है। अगर ये नहीं होगा तो मान लो लोकतंत्र ही नहीं रहेगा एक तरीके से। एवं अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची वो होती है जिसमें ऐसे रूल्स होते हैं जिन पे अभी तक न केंद्र ने ध्यान दिया न ही राज्य ने, लेकिन ऐसे रूल्स पे रूल्स बनाना जरूरी हो जाता है ताकि देश को नुकसान ना हो, तो वो अवशिष्ट सूची में आ जाता है। अवशिष्ट सूची का केंद्र के पास होना। अवशिष्ट सूची पर क्या कौन रूल्स बनाएगा, केंद्र बनाएगा। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि 20 साल पहले कोई रूल बना हो, लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि आज भी वही रूल या कानून चले। जरूरी हो सकता है कि आज के टाइम में उसमें कुछ चेंजेस लाने हो, और वो चेंजेस क्या होते हैं, बहुत बड़ी नीड होती है। तो उस नीड के लिए हमने जो भी प्रक्रिया है, जो भी रूल्स है, वो हमने कहां से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप सभी को बताया है कि हमने इन सभी देशों से कुछ ना कुछ ग्रहण किया है, लेकिन जैसा हमें नीड थी, जितनी हमें नीड थी उतना ही हमने इन देशों से ग्रहण किया है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र की प्रोटेक्शन के लिए हमने जो भी इन देशों से लिया और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें जो भी उसमें चेंजेस करने पड़े, उसे हमारे देश ने एक्सेप्ट किया है। अब बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है, जर्मनी से हमने लिया पातकालीन प्रावधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा मूल अधिकारों का निलंबन। जैसा कि सभी को पता है कि जब राष्ट्रपति शासन कहीं भी लागू हो जाता है तो जो भी मूल अधिकार है उन पे क्या लग जाती है, पाबंदी लग जाती है। यानी कि आप कहीं भी जाके डिबेट नहीं कर सकते, पब्लिकली कहीं मीटिंग नहीं कर सकते, आपको बाहर घरों से निकलने के लिए भी कुछ लिमिट टाइम दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सब पाबंदियां कौन लगाता है, राष्ट्रपति जी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपातकाल घोषित हो जाता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो हमने कहां से लिया, जर्मनी से। लेकिन चेंजेस हमने अपने देश के अकॉर्डिंग किया है, जितनी हमें नीड थी उतना ही हमने और देशों से लिया है। तो ये जो पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। ये पूरा टॉपिक था कि भारतीय संविधान में जो भी हमारे जो संविधान में कानून है वो हमने कहाँ से लिए हैं। तो ये सब हमने इन देशों से लिए हैं। तो आपको समझ आ गया होगा। ये ज्यादातर SC, DSSB और भी जो भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म्स वो होती है, वैकेंसीज होती है, जब भी उनके एग्जाम्स होते हैं तो हमें जरूर पूछा जाता है कि हमने किस किस देश से क्या क्या चेंजेस एक्सेप्ट किए थे अपने देश के अंदर, हम क्या लेकर आए थे अपने संविधान में दूसरे देशों से। तो हमने ये सब रूल्स लिए थे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।